हरसिंगार या पारिजात के सूखते बेजान पत्तों को वापस हरा भरा कैसे करना है या पौधे को फिर से फूलों से भरने के लिए कैसे तैयार करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपका पौधा भी इस तरीके से सूख रहा है, पत्तियां इस तरीके से जल रही हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है और ऐसे सिचुएशन में आपको कौन सी खाद देनी चाहिए। देखिए, जो पारिजात है हरसिंगार, ये ज़्यादा केयर तो नहीं मांगता, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने से आप इस पौधे को सालों साल अपने गमले में लगा कर रख सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि हरसिंगार में कटाई छटाई करने का या रिपॉट करने का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है इस समय में, यानी कि दिसंबर जनवरी में रिपॉट भी ना करें और प्रूनिंग भी ना करें। प्रूनिंग करने का सही समय होगा फ़ैब में या फिर बसंत ऋतु में। इस तरीके के फूल यदि आपके पौधे में आ रहे हैं तो फूलों के खिलने के बाद उस शाखा को ऊपर से 1 इंच कट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कलियां नहीं बनेंगी, नई कली नहीं आएगी और पुरानी जो कलियां सूख गई हैं खिलने के बाद वो गिर जाएंगी और वहाँ बीज बनने लगेंगे। तो यदि आपके यहाँ अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो आप कट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऊपर से सिर्फ 1 इंच। वो प्रूनिंग आप कभी भी करेंगे हर एक फ्लावरिंग के बाद, मोगरे की तरह भी इसकी कटिंग कर देने से इसमें वापस से फ्लावरिंग होने लगती है। दूसरी तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी सर्दियों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी जब इतनी ड्राई हो जाएगी उसके बाद ही वाटरिंग करना है। ये जो मेरे पौधे में सूखी पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये तभी होती हैं जब हम ओवर वाटर करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मल्चिंग का ही एक प्रोसेस है, यानी कि जड़ों में नमी बनी रहे लेकिन पानी भी कम देना पड़े। इसका एक मेरा ये पर्सनल सीक्रेट आप समझ लीजिए कि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि नींबू, केले के छिलके, प्याज के छिलकों से 1 इंच के करीब, ये नाप के जो मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 इंच के करीब नीचे दबाकर ऊपर से मिट्टी भर देती हूँ, पानी नहीं देती हूँ। हरसिंगार के साथ आपको ये चीज़ करना है। ये मल्चिंग करने से पौधों में जो है न्यू कलियों को लेने में और पत्तियों को लेने में बहुत हद तक आप कह सकते हैं सहायता मिलती है, क्योंकि जड़ों को मजबूती मिलती है। अब क्या होता है, लगातार जब हम पानी नहीं देते हैं फूलों वाले पौधे में, तो कई बार नई पत्तियां आने में, नई ब्रांच आने में मदद नहीं मिलती है, लेकिन जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो फिर इस तरीके से नए शूट्स हम जल्दी ले पाते हैं। अभी दिसंबर जनवरी फरवरी में यदि आपके यहाँ भी सर्दी है तो 3 से 4 दिनों पर ही पानी दीजिए, क्योंकि हरसिंगार सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटर से खराब होता है और पत्तियां जलने लगती हैं। ये जो न्यू शूट्स आपको दिख रहे हैं मेरे पौधे में, ये तभी आ रहे हैं जब ऊपर से मैंने कट कर दिया था अभी से 1 डेढ़ महीने पहले। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार के जैविक खाद का इस्तेमाल करना है। 2 खाद मैं आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक खाद यानी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर, दोनों में से 1 चम्मच 20 से 25 दिनों में गमले में डालना है। डालने के बाद ऊपर से वाटरिंग कर देना है। मेक श्योर कि मॉर्निंग के समय डालिए ताकि पूरे दिन धूप में रहे आपका पौधा। ये जो खाद है, ये दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके सूखे हुए पौधे पर इस तरीके से नई शूट्स आने लगी हैं, ये तो मैं मोगरे का दिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस आप मोगरे में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे डोरमेंट हो रहे हैं और अभी बचाकर रखने का यही एक तरीका है कि मल्चिंग कीजिए और कोई भी जैविक खाद देते जाइए। ऐसे ही आपको हरसिंगार के पौधे के साथ भी करना है। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सर्दियों में सभी पौधों के लिए रामबाण नुस्खा है। बहुत सस्ती सी खाद है और ये है सरसों की खली। बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। केक के फॉर्म में लीजिए। 1 चम्मच पाउडर एक गमले में डालना है हरसिंगार के। यदि पाउडर फॉर्म में नहीं है आपके पास तो आप लिक्विड बनाकर डालिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि जैविक खाद दे दिया, यदि वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर, तो इसको कब देना है। इन दोनों के बीच में कम से कम 15 से 20 दिनों का गैप रखना है। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लिया और ये एक टुकड़ा जो है इसका पाउडर बनाएंगे तो 1 चम्मच के करीब होगा, यानी 5 ग्राम के करीब एक गमले के लिए। मैंने 3-4 गमलों के लिए इतना भिगोया है। इसको रात भर भिगो कर रखना है। देखिए, ये ना कई बार सीलन आने लगती है तो डब्बे में बंद करके ही रखना चाहिए, वही मैंने आपको दिखाया। अब इसको रात भर या तो भिगो कर रखिए या हल्के गुनगुने पानी में डालेंगे तो इंस्टेंट बना सकते हैं 3 से 4 घंटों में। रात भर भिगो करके रखेंगे, ये अच्छे से पानी में घुल जाएगा। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है कि
पतली घोल ही डालनी है, कभी भी गाढ़ी घोल आपको अपने पौधे में नहीं डालना है। जब ये घोल बन के तैयार होगा तो धीरे-धीरे गाढ़ा होगा। आपको लगता है कि ये बहुत ही गाढ़ी घोल है तो 1 लीटर पानी और मिला लीजिए और गमले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डाल दीजिए। आपको 3 से 4 दिनों में ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, नई पत्तियाँ आने लगेंगी। ये वाली नई लीव्स जब रेडी हो जाएँ तो ऊपर से आप कट कर सकते हैं, पौधे को घना बना सकते हैं। इसी प्रोसेस से देखिए मेरे गुड़हल में कितनी सारी कलियाँ डेली बनती हैं। इस तरीके से आप अपने हरसिंगार पारिजात के पौधे को सूखने मरने से बचा सकते हैं और सस्ती सी खाद है, कुछ आपको अलग से कोई बहुत महँगी खाद लेने की ज़रूरत नहीं है।